चलिए बेटा, तो अभी तक जो आपने किया, देखो टिन्स भेजा उसने, पैकेट्स भेजे, इतने तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की कॉस्ट लिख दिया आपने, हाँ या ना जवाब दो। यस सर। नाउ उसके बाद क्या कहता है, कहता है सर उसने एक्सपेंसेस किए हैं कुछ। हाँ एक्सपेंसेस तो उसने किए, लेकिन पेमेंट किसने किया ये बताओ मुझे। Who has कंसाइनी paid the, वो ऑब्वियसली कंसाइनी ने पे किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, बट वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द क्लियर अमाउंट ऑफ फ्रेट। यस नो बोलो बेटा। यस सर। सो हमें बनाना है क्या, वर्किंग नोट। सबसे पहला किस चीज का, फ्रेट का। फ्रेट पेड। फ्रेट पेड कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, फ्रेट पेड कैसे निकलेगा, आप लोग ध्यान दो। क्या बोला है क्वेश्चन की लाइन में, अभी ले चलता हूं आपको वहां पे। क्वेश्चन की लाइन कहता है कि टू पे बेसिस एंड द फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ 2% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अब बेटा देखो आपने भेजा क्या है, देखो 2% ऑफ, देखो बस सीधा निकालूंगा, टेंशन मत लेना। 2% ऑफ किस चीज का, 2% सेलिंग प्राइस का। किस चीज का सेलिंग प्राइस, जो गुड्स भेजा है। तो बेटा क्या भेजा था आपने, 2010 भेजा था, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो, प्लस 6000 पैकेट भेजा था, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, उसका 2% निकाल लो। तो 10 का सेलिंग प्राइस क्या था, 15 रुपए, और पैकेट का यस सर 7 तो देखो यहां लिखेंगे 15 और यहां लिखेंगे 7, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका टोटल सेलिंग वैल्यू आ जाएगा, और उसका 2% निकाल लो, आ जाएगा आपका टोटल फ्रेट। फटाक से बताओ कितना आया, जल्दी बताओ बेटा। 72,000 1440 14,400, ओ सॉरी 1440, 1440। टोटल नहीं पूछा बेटा मैंने, इसका टोटल नहीं पूछा मैंने, इसके 2% की वैल्यू पूछी है। आपको 2%, आप पूरा सॉल्यूशन करोगे ना, पूरा अमाउंट सॉल्व करके निकाल के दोगे मुझे, तभी तो होगा। अब आप देखो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेमेंट किसने किया था, सुंदर ने, याद करो सुंदर ने किस चीज का पेमेंट किया था सर, फ्रेट का पेमेंट किया था। याद रखना, फ्रेट ड्यू तो कंसाइनर के घर पे ही हो गया था, पेमेंट कंसाइनी ने किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसने पेमेंट किया नाम तो उसका ही दिखाएंगे, बट अकाउंट जब हम कैलकुलेशन दिखाएंगे तो उस टाइम पे देखा जाएगा। तो ये आपका 1440 आ गया, कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। ये जो लिखा है वर्किंग नोट, बस इसको सॉल्व करो, वर्किंग नोट क्लियर है, एग्जामिनर इतने में सेटिस्फाइड होगा बेटा, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा क्या किया सर, एक केस लॉस्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्या आ गया आपके लिए, कौन सा कैलकुलेशन आ गया आपके सामने, फटाफट जवाब दो, कौन सा लॉस, abnormal loss सर। वेरी गुड, एबनॉर्मल लॉस। ध्यान से देखना, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस करेंगे कैलकुलेट, और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या चाहिए हमें, जवाब चाहिए सबसे पहले। तो किस चीज का अमाउंट लाएंगे, कॉस्ट का। कितने टिन्स थे सर, 50 टिन थे। एक केस था जिसमें 51 केजी टिन्स थे, हाँ या ना, बोलो बेटा। यस 50 टिन्स, और एक टिन का कॉस्ट प्राइस कितना था सर, 10 रुपए, हाँ या ना, बोलो बेटा। एक टिन की कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपए थी या नहीं थी, ये बताओ। यस सर। तो 500 रुपए हो गए ये। अब क्या करेंगे सर, अब आगे कुछ नहीं, अभी टेंशन फ्री होके देखो आप, इसमें ऐड करेंगे क्या, कोई कंसाइनर कंसाइनी मत लिखना, सीधा लिख देना क्या, फ्रेट। देखो फ्रेट चार्ज पहले ही हो गया था, पेमेंट बाद में हो, तो फ्रेट ऐड होगा भाई, ये मत बोलना सर पेमेंट तो कंसाइनी ने किया है, पेमेंट किसी ने किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे ऐड करना ही करना है। तो देखो फ्रेट कितना आएगा सर, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये लो जी, मैं बनाता हूँ 2% सेलिंग प्राइस का, देखो कैसे आएगा, 2% किसका, 50 टिन्स थे, बोलो
और एक की सेलिंग प्राइस थी 15 रुपए, हाँ या ना, जवाब दो बेटा। Yes, sir. तो 15 रुपए। अब देखो ये सेल नहीं कर रहे हो, सेलिंग वैल्यू का 2% निकाल रहे हो, तो 50 में 15 से मल्टीप्लाई करो और 2% निकाल कर बताओ कितना आया। 15, sir. हाँ जी, 15. अच्छा 15 रुपए भी आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंसाइनी का भाई कोई और एक्सपेंस है ही नहीं, टोटल बता दो कितना हुआ बेटा। 515. 515, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस। लेस कर देंगे क्लेम। क्लेम कितना मिला था? 450, हाँ या ना? सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस? 65. 65। देखो कैसे शो करेंगे, इधर आ जाएगा। अब बताओ आप लोग क्या लिखेंगे, इधर क्रेडिट लिखेंगे डेबिट लिखेंगे? फटाफट जवाब दो, क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे? Credit में, sir. क्या क्या लिखेंगे बेटा? बाय क्लेम्स 450, बाय एबनॉर्मल लॉस। अभी पिछले क्वेश्चन में तो बताया है, हाँ या ना बेटा, बताओ जवाब दो। Yes, sir. यहां तक ओके है? यहां तक ओके है? Yes, sir. आगे बताइए, आगे फटाफट बताइए आप लोग। आगे क्या हुआ है? सेल हुआ है, क्यों बेटा? सेल आएगा। सेल किसने किया बताओ? कंसाइनी ने। यानी सुंदर सुंदर। नहीं, सर. तो यहां लिख देंगे बाई सुंदर। वैसे उसका नाम सुंदर स्टोर्स है, तो मैं थोड़ा सा कम लिख रहा हूं, सुंदर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर ने सेल किया है, टिन्स बेचे हैं, और क्या बेचा है बेटा? पैकेट्स बेचा है। टिन्स में कितने टिन्स बेचे बेटा इसने? 1500 टिन। किस रेट से बेचा है बेटा? ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस दे रखा था 15 रुपए, क्यों? 1500 टिन बेचा Yes, है और 4000 पैकेट भी बेचे हैं। 4000 पैकेट बेचे हैं, तो 4000 आ जाएगा यहाँ पैकेट में, और रेट आएगा इसका, सेलिंग प्राइस है कितना? 7 रुपए, हाँ या ना? अब आप बताओ कितना हो गया? 22,500 और 28,000, सर. 28,000। ठीक है बेटा, ये सेल आ गया, बोलो जवाब दो। सेल क्लियर है Yes, आपका? sir. सेल क्लियर है आपका? आप ध्यान से देखो, सेल क्लियर है तो आगे बढ़ जाओ। खर्चे भी किए इसने फिर से 600 रुपए, तो यहाँ पे स्टोर रेंट लिख देता हूं मैं। स्टोर रेंट ऐसा कुछ है, ये आपका गोडाउन रेंट ही हो गया। स्टोर रेंट 600 रुपए खर्चा किया। इसके बाद अब इसको कमीशन देना था, कमीशन का अमाउंट फिक्स हुआ था 5% ऑफ सेल प्रोसीड। तो बेटा सेल कितना है? 22,500 प्लस 28,000, कितने का सेल हो गया? फटाफट जवाब दो। 50,500. 50,500 का 5% निकाल लो। 2,525. ये इसका कमीशन आ गया। और बताओ क्या है सर क्वेश्चन में? अब इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब आप अगर कुछ कर सकते हो तो बताओ। हाँ जी बिल्कुल, हम क्या निकालेंगे अब? जवाब दो बेटा। Consignment stock. बिल्कुल सही बात, हम निकालेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक, बिल्कुल सही बात। कंसाइनमेंट स्टॉक, टेंशन फ्री हो जाओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? सबसे पहला काम हम लिखेंगे कॉस्ट। क्या लिखेंगे सबसे पहले? Cost. अब कॉस्ट भी दो चीजों की थी, टिन की कॉस्ट अलग थी और पैकेट्स की कॉस्ट अलग थी। कोई दिक्कत नहीं, हम दो बार थोड़े निकालेंगे, एक ही में कर देंगे पैकेट्स। अब आप बताओ कितने टिन टोटल भेजे थे बेटा? टोटल 2000 टिन भेजा था, जिसमें से 50 तो लॉस्ट हो गया, बचा कितना? बोलो बेटा। टोटल 2000 टिन भेजा था, 50 लॉस्ट हो गया, कितना बचा? 50 लॉस्ट हो गया, बचा 1950, हाँ या ना जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. 1950 में से 1500 बेच दिया, आप बताओ कितना बचा?
450 सर। 450 टीन, और एक की कॉस्ट कितनी थी बेटा? 10 रुपए। तो ये इसकी कॉस्ट आ गई। पैकेट में 6,000 पैकेट भेजा था, 4,000 सेल हो गया था, और बचा कितना बेटा? 1000। और इसकी एक की कॉस्ट थी 6 रुपए। तो आप बताओ कितनी कॉस्ट आ गई? सर कॉस्ट आ गई इस हिसाब से, देखो इसका आ गया 4,500 और इसका आ गया 12,000। हाँ या ना 12,000। जवाब दो, कोई दिक्कत? यस सर। अब क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे इसमें, क्या ऐड करेंगे? क्या फ्रेट। फ्रेट कैसे आया था बेटा? 2% ऑफ किसका? सेलिंग वैल्यू का। सेलिंग वैल्यू कैसे आएगा? 450 इंटू 15, 15 रुपए सेलिंग प्राइस था इसका टिन का, और यहां आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसका टोटल कर लो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो, और फिर उसका 2% निकाल लो, जितना आ गया वो तुम्हारा फ्रेट चार्ज हो जाएगा यहां पे ऐड होने वाला। बताओ फटाफट। $415 सर। हाँ जी बेटा, एक बार फिर से 415। यस सर। तो चलो फ्रेट ऐड हो गया, और तो कुछ आने की जरूरत ही नहीं है, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा टोटल यानी कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना आ गया? फटाफट जवाब दो। 16,915। 16,915। तो 16,915 का स्टॉक कहाँ चला जाएगा बेटा? ये क्रेडिट सर। तो बाई कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाएगा 16,915। और ये अब बता दो प्रॉफिट हुआ या लॉस? फटाफट जवाब दो। एक मिनट, ये पूरा क्वेश्चन है। प्रॉफिट हुआ या लॉस? फटाफट जवाब दो। प्रॉफिट हुआ है 7,365। 7,365 का प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक में। आपको ये अगर समझ नो में आया तो सर। ठीक, नहीं आया तो बता दो बेटा। क्या इसका आप कंसाइनी का अकाउंट बना लोगे? यस सर। तो कंसाइनी यानी किसका अकाउंट? सुंदर का सर। ये आपको खुद करना है। देखो आसान चीजें मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कभी कभार ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें ही करा दूंगा, तो फिर फायदा क्या, आप पढ़ोगे कैसे? और इसका स्क्रीनशॉट लेना, एक मिनट बेटा। आई होप दिस इज विजिबल क्लियरली। रीडेबल है या नहीं ये बताओ मुझे। रीडेबल है बेटा ये? यस सर। यस सर। कर लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन और सर। स्क्रीनशॉट्स को ग्रुप में भेज दिया करो तुम लोग इंस्टेंटली, वेट मत क्या करो बेटा, ताकि जो बच्चे क्लास में हैं नहीं है, बाद में कभी भी उनको जरूरत पड़ेगी तो उनको मिल जाएगा। तो ये सब भेज दिया करो बेटा। ठीक है बेटा? तो आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। आई होप यू गॉट दिस। यस नो? यस सर। ठीक है, 7th की बारी है। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, मैं बता दूं 7th क्वेश्चन को मैं ओवरव्यू दूंगा और एक वर्किंग नोट है, क्योंकि देखो ये आखिरी क्वेश्चन है इस तरह का। इसके बाद तो फिर इनवॉइस प्राइस आ जाएगा जो मुझे ही कराना है, यानी इसके आगे के क्वेश्चन मुझे कराने ही है। तो ये क्वेश्चन है तो इसका मैं ओवरव्यू दूंगा, जिसे आप घर से करके आओगे, ट्राई करके आओगे एटलीस्ट, और क्या।
मैं समझा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन Yes, लिख के sir. करूंगा, देखो ध्यान से। श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइन 1000 केसेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। आपको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इजीली मिल जाएगा, यस नो बता दो मुझे। गुड्स सेंट ऑन Yes, कंसाइनमेंट sir. हो जाएगा। इसके बाद देखना बेटा ध्यान से, उसके बाद मेहता जी ने, मतलब मेहता जी ने खर्चा किया, याद रखना ये मेहता तारक मेहता नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो हाँ, ये मेहता जी अलग है। इन्होंने क्या किया, खर्चे किए, इतने खर्चे किए, कोई दिक्कत हो तो बता दो, ये भी आप कर दोगे पोस्ट। बोलो बेटा, सुनाई नहीं दिया? Yes, sir. इसके बाद सेल दिया है, सेल भी हो जाएगा आपसे। Yes, sir. तो सेल पोस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसने कंसाइनी ने यानी सुंदरम ने खर्चे किए हैं, देखो क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग, याद रखना ये वाला रिकरिंग है, ये रिकरिंग नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, तो ये आपका, और ये पैकिंग एंड सेलिंग, ये दोनों आपके एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके नॉन रिकरिंग है, लेकिन ये क्लियरिंग वाला, सॉरी ये रिकरिंग है, और ये क्लियरिंग चार्जेस वाला नॉन रिकरिंग है, तो ये आएगा स्टॉक में। अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, यानी ये एबनॉर्मल लॉस निकालना है आपको, रास्ते में लॉस हुआ है, तो क्या इनके खर्चे काउंट होंगे, बताओ। 50 केसेज के लिए, ये 100 वाला छोड़ो, 100 वाला भी बता रहा हूँ, इसको छोड़ो, ये 50 केसेज के लिए आप बताओ, क्या ये इनके इसको आप काउंट, ये इनके कंसाइनी के खर्चे काउंट होंगे इसमें? No, sir. नहीं होंगे। तो सिंपल, जितना अभी तक एबनॉर्मल लॉस निकालना सिखाया वैसे ही निकल जाएगा। अब बात करेंगे हम ये 100 यूनिट्स की, 100 केसेज की, ये अभी भी ट्रांजिट में है, तो जब हम स्टॉक निकालने जाएंगे वहां पे गेम होगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। जब हम स्टॉक निकालने जाएंगे सारा खेल वही होगा और कहीं कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। कमीशन भी सिंपली आ जाएगा 10% ग्रॉस सेल का। तो मैं इसका कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल के दे देता हूं यहां पे, इलस्ट्रेशन नंबर 7, कंसाइनमेंट स्टॉक। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या चाहिए इसके लिए, बोलो। कॉस्ट। कॉस्ट, कितनी यूनिट्स बचे बेटा, देखो ध्यान से, यूनिट्स भेजे थे 1000 केसेज, बिक गए कितने, बोलो बोलो। 700 बचे कितने बेटा, 300, हाँ या ना। यस सर। 50 लॉस हो गए, कितने बचे, 250। चलो, यानी कि 250 जो ट्रांजिट में बेटा, ये भी स्टॉक का ही पार्ट होगा, टेंशन मत लिया करो इस चीज का। तो कॉस्ट तो हम लेंगे 250 की, मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट का क्या था, 1000 रुपए, हाँ या ना। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 2,50,000। 2,50,000। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कंसाइनर का एक्सपेंस उठाएंगे, कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू है 50,000, यस नो। यस सर। तो 50,000 रुपए का खर्चा किया इसने, कितने यूनिट पे, 1000 यूनिट पे, और कितने बचे बेटा स्टॉक में, 250। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कितना आ जाएगा ये बताओ।
12,500। Yes, sir. तो ये हो जाएगा। और लास्ट जब आएगा अब कंसाइनी का एक्सपेंस, यहीं पे ध्यान देना आपको, कंसाइनीज एक्सपेंस, यही ध्यान देना। वैसे कौन सा एक्सपेंस अलाउड है सर? केवल और केवल क्लियरिंग चार्जेस, यानी 8,500। कितने यूनिट पे किया था सर? देखो ध्यान से, आपने तो 1000 यूनिट भेजा था, 50 तो लॉस्ट हो गया रास्ते में, कितने बचे? 950, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, और sir. 100 यूनिट्स आर स्टिल इन ट्रांजिट, जो अभी उसको नहीं मिले, बाद में मिलेंगे। तो क्या इस पे एक्सपेंस क्या होगा 100 यूनिट्स पे? No, sir. तो टोटल एक्सपेंस कितने यूनिट्स पे किया होगा? 850, सर। और कितने यूनिट गोडाउन में है इसके पास? सर इसके पास तो 150 यूनिट ही गोडाउन में है, ये 250 पे खर्चा ही नहीं कर रहा है। इसके पास गोडाउन में कितने यूनिट है? 150। क्यों? 100 तो अभी रास्ते में, इसको बाद में मिलेंगे, हाँ या ना? जवाब दो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप अमाउंट निकाल लो इसका भी, कितना आ रहा है ये प्रोपोर्शनेट? 1500, सर। तो बस यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, और बाकी पूरा क्वेश्चन ट्राई करके आना है। टोटल कितना हो जाएगा आप देख लो, 2,00,000, 12, 13, 14,000, यानी 64,000, 264, हाँ या ना? Yes, sir. ये पूरा क्वेश्चन आपको करके आना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका वर्किंग नोट, जहां आपको दिक्कत हो सकती थी। स्टिल अगर आपको दिक्कत होगी तो अगली क्लास में है ही, कर लेंगे इसको। फटाक से पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Done, sir. गुड। तो बेटा आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आगे का क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन प्राइमरली किए जाएंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके। स्क्रीन शेयर करना हाँ जी बेटा, सर, स्क्रीनशॉट है क्या मेरा? ग्रुप में भेज दो। चलो ग्रुप में सारे स्क्रीनशॉट्स भेज दिए जाएंगे, ले लो आखिर, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, भरोसा नहीं है ना इनका। हो गया? Yes, sir. चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही काम करना था, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके बेटा।